लोग लापरवाही करते इसलिए उन्नति नहीं होती। शीघ्र उन्नति ऐसा है कि धर्म पालन करो। बहुत भीड़ बढ़ने से, धन का ढेर होने से उन्नति नहीं होती। बहुत लोग मान ले तो उन्नति नहीं माननी चाहिए। बहुत सामग्री हो तो उन्नति नहीं माननी चाहिए। लेकिन सच्ची उन्नति क्या है ये समझ लेना चाहिए। चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भलो न काट, बुद्धिमान एक ही भलो, मूर्ख भला न साठ। बुद्धिमान एक भी हजारों लाखों करोड़ों का भला कर सकता है, 60 मूर्ख मिलकर भी उतना भला नहीं कर सकते। तो बुद्धिमान कौन है? वाल्मीकि जी को धर्म की व्याख्या वेदों में, मनुस्मृति में है, लेकिन वो लोग तो पढ़कर किताब में रख देते हैं। लोक जीवन में धर्म की व्याख्या प्रत्यक्ष देखे ऐसा कोई व्यक्ति तो खोजते खोजते श्री रामचंद्र जी मिले। रामो साक्षात विग्रहवान धर्म। भगवान राम विग्रहवान धर्म है। कैसा आचरण बाल्यकाल से। बच्चे सुनना, भगवान राम बाल्यकाल में गुरुकुल में वशिष्ठ जी के आश्रम में गए तब भी, और अपने माँ के गोद में जब पल रहे थे तब भी श्री राम रात्रि को तब तक नहीं सोते थे जब तक भैया लखन नहीं आते। माँ बोलती बेटे सो जाओ, रात हो गई। बोले भाई नहीं आए, वे सोए लखन भाई। हरंती धर्मा, जो विश्व आत्मा परमेश्वर को अपने हृदय में धारण करे और कष्ट सहकर भी अपना कर्तव्य पाले, उसी का नाम धर्म। माता पिता ने नम्र होकर कहा अथवा प्रलोभन देकर कहा अथवा अपना स्वार्थ देखकर माँ बाप की बात मानी, ये कोई धर्म पालन नहीं हुआ। कठिनाई के बीच भी अपना कर्तव्य पालते तब हो गया धर्म पालन, और वो धर्मात्मा बड़ा सफल होता है। जैसे कई ने पुराने वरदान के बल से राम जी को 14 वर्ष का वनवास नंगे पैर वन में जाने को कहा, और राम जी ने पिता की विफलता नहीं, हमारा कर्तव्य है पिता के संकल्प को, माँ के संकल्प को पूरा करना। कठिनाई की ओर न देखकर कर्तव्य में रामचंद्र जी लग गए। और उसमें लक्ष्मण कहते हैं कि मैं चलूंगा, लक्ष्मण जी को राम जी कहते नहीं। नहीं चलोगे तुम माँ बाप की सेवा करो। लक्ष्मण जी का राम के प्रति कितना प्रेम धर्म है, और राम जी का धर्म कितना महान है कि आंखों से वो नहीं देखते जो देखना नहीं चाहिए, मुंह से वो नहीं बोलते थे जो बोलकर मुकरना पड़े या झूठा साबित हो जाए या अंतःकरण में कपट रख के बात करे। राम जी ऐसा नहीं बोलते थे। श्री रामचंद्र जी ऐसा नहीं खाते थे जिससे बुद्धि मंद हो, बुद्धि बद्दी हो या राग और द्वेष बढ़े। श्री रामचंद्र जी गुरुकुल में खेल कूद में भी क्या करते कि देखते कि अब मेरे पक्ष में जीत आ रही है और छोटे छोटे विद्यार्थी हार जाएंगे, तो रामचंद्र जी जानबूझकर हार जाते और भाई लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को अथवा दूसरे विद्यार्थियों को उत्साहित करने के लिए आप हार मान लेते थे और को जिता देते थे। धार्यति धर्मा, जिससे सबका उत्साह बढ़े, सबकी सूझबूझ बढ़े, सबका आनंद बढ़े, सबका ज्ञान बढ़े। उस ढंग का आचरण धर्मात्मा राम को विग्रहवान धर्म बना दिया श्री राम जी को। लेकिन सीता जी का भी देख लो कैसा। सीता जी को बोलते हैं तुम घर में रहो, सीता जी ने राम जी की ये बात
नम्रता पूर्वक अस्वीकार कर ली। ऐसा नहीं कि मुझे घर में छोड़ के जाओगे तो मैं मायके चली जाऊंगी अथवा मैं साथ में ही चलूंगी घर में, नहीं तो पॉइजन खा लूंगी। नहीं, राम जी को विनती किया और राम जी को ऐसी शास्त्रीय बात सुनाई कि श्री राम जी को स्वीकार करना पड़े, भले चल। लखन भैया ने भी ऐसी अपनी प्रीतिपूर्वक प्रार्थना की तो लखन भैया को ले जाते। इन सीता जी वन में तापस वेश में राम लक्ष्मण है, सीता जी उनको उपदेश देने का साहस भी कर लेती। सीता जी कहती है कि हम तपस्वी के वेश में, वनवासी के वेश में जंगल में घूमते हैं, तो अब तीर कमान रखने की क्या जरूरत है। असुर और दूसरे लोग समझेंगे कि ये तो क्षत्रिय हैं अथवा युद्ध करने को घूम रहे, तो हमें यहाँ किसी ऋषि के आश्रम में शस्त्र रख देना चाहिए। जब लौटेंगे तब अयोध्या ले चलेंगे। तो अपन कंदमूल खाते हैं, ऋषियों जैसा वेश बनाए हैं और ध्यान भजन भी करते हैं, और फिर मार काट का साधन साथ में रखना, ये तो धर्म नहीं है। सीता जी को भी धर्म के प्रति कितना आदर है और धर्म की व्यवहारिकता खोजने में कितनी तत्परता है सीता देवी को। लेकिन राम जी भी धर्म की सूक्ष्मतम बात जानने और कहने में पीछे नहीं पड़ते। राम जी ये नहीं कहते मैं तो रखूंगा, तो क्या होती है बोलने वाली, नहीं। राम जी कहते हैं सीता जी को कि मैंने प्रण किया है। क्या प्रण किया है कि सत्पुरुषों की सेवा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृता। मैं जो दुष्ट लोग हैं, जो समाज में आतंक फैलाए हैं, जो असुर लोग हैं, राक्षस लोग हैं, जिनकी नीच आसक्ति और नीच प्रवृत्ति से आम आदमी परेशान और दुखी है, मैं उनको नष्ट करूंगा। मैं अपना वचन पालने में पीछे नहीं मुड़ूंगा सीते। मैं भाई लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूं, तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, लेकिन अपना धर्म जो दिया हुआ वायदा है, वचन है, वो निभाने का मेरा अपना धर्म तो मैं पालूंगा ही। आज तो लोग धर्म का, इसका उसका कुछ ख्याल नहीं रखते। जैसे भी आए विजय मिले, सफलता मिले। विजय वास्तविक में शत्रु को दबा देने से, लोगों को दबा देने से विजय नहीं मिलती। असली में तो उनको दबा दिया, समय पाकर उनका दबा हुआ द्वेष कब हमको पराजय की खाई में गिरा दे कोई पता नहीं। राजनेताओं के साथ ऐसा हुआ करता है। वोट ले